इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक टेबुलर फॉर्म गिवन है, उस टेबुलर फॉर्म से आपको पॉइंट ग्राफ में लोकेट करने हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग द सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर यूनिट के लिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एज्यूम करते हैं कि जो हमारा 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 से 2 का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमारे पास जो भी डिस्टेंस अवेलेबल हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स उनको हम 1 यूनिट मान के चलते हैं। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू बी एज 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है। नाउ अब हमारे पास पॉइंट्स लोकेट करने हैं, उसके लिए हमें एक्सेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने एक्सेस बनाया, एक्स बार, दिस इज ओ एंड दिस इज एक्स। सो वी कैन राइट दैट एक्स बार ओ एंड एक्स इज इक्वल टू बी एज एक्स एक्सिस। ठीक है, और y, दिस इज y एंड दिस इज y बार, y o and y o and y bar is going to make x एक्सिस। तो इस तरह से हम एक्सिस बना सकते हैं और जो इन एक्सिस को क्रॉस करेगा पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज इक्वल टू बी एज ओरिजिन। सो अब हम पॉइंट लोकेट करने के लिए व्हाट वी आर एज्यूमिंग दैट फर्स्ट पॉइंट इज ए पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज ई पॉइंट। तो ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। इनको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे, a -2 and 8 and b -1 and 7, c 0, -1.25, d 1, 3 and e 3, -1। इस तरह से हम उसमें लिख सकते हैं। अब हमें हर एक पॉइंट को लोकेट करना है। फर्स्ट पॉइंट इज -2 एंड -8। तो अब -2 का मतलब हमें 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है एक्स एक्सिस पे माइनस की साइड में। तो वी कैन हैव -2 पे हमें 2 यूनिट्स डिस्टेंस कवर कर लिया और अब पॉजिटिव साइड में हमें 8 यूनिट्स डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ से हमें 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, सो 8 2 यूनिट अलोंग द ओ एक्स डैश और 8 यूनिट्स अलोंग द ओ वाई डैश। तो दिस पॉइंट जो यहाँ पे हमें मिलने वाला है, दिस पॉइंट इज इक्वल टू बी एज ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड -8। इसी तरह से पॉइंट नंबर बी लोकेट करना है हमें जो कि -1 एंड 7 है, राइट। तो इट इज -1, इट इज -1। तो -1 हमने ले लिया एक्स बार पर और नेगेटिव -1 हो गया और 7 इज पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। तो y पे हमें 7 स्टेप्स चलना है और यहाँ पे हमें 1 स्टेप चलना है। तो जो ये वाला पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज इक्वल टू बी एज, दिस पॉइंट इज इक्वल टू बी एज पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1 एंड 7। इन द सेम वे पॉइंट नंबर सी हम यहाँ पे लोकेट करेंगे जिसका कि एक्स एक्सिस पॉइंट 0 है, ठीक है, और -1.2 माइनस दैट इज ऑन द वाई एक्सिस, दिस इज माइनस, सो 0.25। इसका मतलब हमें पूरे कोऑर्डिनेट को फोर्थ पार्ट में लेना है। पूरे जो हमारे पास 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है उसमें फोर्थ पॉइंट लेना है। तो अगर हम पूरी यूनिट, पूरे जो हमारे पास 2 पॉइंट्स के बीच में गैप है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम इसका ये वाला पोर्शन ले सकते हैं कि दिस इज 1/4 यानी कि 0.25 पोर्शन है इसका। तो दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट नंबर सी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 -1.25। तो इस तरह से हम इसको डेसिमल वाले पॉइंट्स को भी ले सकते हैं। डी पॉइंट,
that is 1 on the x-axis, so 1 unit along the x-axis and 3 unit along the y-axis in positive direction. इसको हम यहाँ एक्सटेंड करेंगे और ये जो पॉइंट आया है परपेंडिकुलरली, जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को बोलेंगे हम डी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 1,3. नाउ ई पॉइंट इज 3, -1. So 3 is this one on the x axis positive 3. तो OX पे हम इसको 3 यूनिट कवर करेंगे और Y पे -1. So here it is -1. तो यहाँ पर जो पॉइंट लोकेट होगा, this point is called to be as point E. इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, -1. तो इस तरह से हम जो हमारे पास गिवन होता है कोई भी टेबल, उस टेबल के पॉइंट्स को हम यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं. अब हम थोड़ा रिवीजन करेंगे इस चैप्टर के लिए कि हमने क्या क्या कवर किया था. इस चैप्टर में हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में पढ़ा, हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में पढ़ा, राइट, और वर्टिकल लाइन के बारे में भी स्टडी किया, वर्टिकल लाइन, राइट. उसके बाद हमने कार्टेशियन सिस्टम के बारे में देखा, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में. फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी. एक टर्मिनोलॉजी क्या थी? क्वाड्रेंट. फाइन. फिर हमने एक्स वाई प्लेन स्टडी किया, कोऑर्डिनेट प्लेन भी जिसको हमने बोला. फिर यहाँ पे हमने टर्म स्टडी की एब्सीसा, और क्या स्टडी किया? ऑर्डिनेट, राइट. सो फिर हमने ओरिजिन के बारे में स्टडी किया, ठीक है. फिर हमने पॉइंट्स की लोकेशन और क्वाड्रेंट्स के बारे में देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब कंपोनेंट लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कब कंपोनेंट लाई करता है. तो ये हमने यहाँ से लर्निंग अटेन की. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे.